बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ मान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, पाक और बाबरकत महीना है। आप सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। इस सब के साथ साथ अल्लाह पाक का बहुत करम है कि अल्लाह पाक की इतनी नवाजिशात हैं हम पर। लेकिन एक ऐसी जगह भी है, एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी है, नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, शहीद हो रहे हैं, और वो शहर है जी फ़लस्तीन, गज़ा, जहां पर हम देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर से जो लड़ाई का आगाज हुआ था, जो जंग का आगाज हुआ था, हमास की जानिब से एक दहशतगर्दाना हमला किया गया था इसराइल पर, और उसके जवाबी कार्रवाई में जो इसराइल ने फिर किया वो आज तक जारी है उस हवाले से। और जंग मुसलसल जारी है, और रोज हम देख रहे हैं कि हजारों और लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। फलस्तीनी बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर हैं फलस्तीन में, गजा में। और यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है कि रोज़ेदारों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और जो इमदाद के मुंतज़िर है मुख्तलिफ ममालिक से, जो उनके पास इमदाद जा रही है, जब वो इमदाद के मुंतज़िर लोग वहाँ पर फ़लस्तीनी खड़े होते हैं तो इसराइल की जानिब से उनके ऊपर बमबारी कर दी जाती है, गोला बारूद फेंक दिया जाता है, और हज़ारों की तादाद में हम देख रहे हैं वीडियोज़ यकीनी तौर पर आप देख रहे होंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हम देख रहे हैं कि जगह जगह किस तरह बच्चों की वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, फलस्तीनी बच्चों की, और किस तरह खवातीन की हम देख रहे हैं। वहां पर जो एक सिलसिला जारी है, मतलब देखा भी नहीं जाता इस तरह की सूरत हाल वहां पर इस वक्त बनी हुई है, और जो सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ जो आज चीजें रिपोर्ट की गई हैं वो आप सबको पता होनी चाहिए कि आज क्या रिपोर्ट हुआ। गजा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर एक बार फिर से आज बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में 80 फलस्तीनी जो है वो शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज जो है वो बमबारी कर रही है मुसलसल, और जिसके नतीजे में सैकड़ों जख्मी भी हो रहे हैं, और अस्पतालों में भी ये सूरत हाल है कि वहां पर बेड्स और चीजें भी खत्म हो चुकी हैं इसराइल में। इसराइल की जानिब से जो बमबारी का सिलसिला मुसलसल जारी है, नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। इसराइल ये चाहता है, वो अहद कर चुका है कि उसने हर सूरत जो है वो हमास को तबाह करना है, इसको ख़त्म करना है। और जंग बंदी के हवाले से जो मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की जा चुकी हैं, या फिर मुआहदे के हवाले से भी कहा जा चुका है, तो जो जंग बंदी है वो किसी सूरत भी इसराइल चाहता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि हम किसी सूरत भी जो है वो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है हमास को ख़त्म किए बगैर, फ़लस्तीनियों को ख़त्म किए बगैर, और जंग बंदी किसी सूरत भी नहीं होगी। नस्ल कुशी का ये सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, आज की आम की डेवलपमेंट हुई है कि जनूबी अफ्रीका के जो कुछ लोग इस बमबारी में शरीक है इसराइली फौजी के साथ, जनूबी अफ्रीका ने यह ऐलान किया है कि हम उन तमाम शहरियों की जो है वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे वतन वापसी पर, जैसे ही वो वतन वापस आएंगे। और साथ ही साथ इससे पहले भी आपको याद होगा कि जनूबी अफ्रीका ने उनकी शहरियत मनसूख करने के हवाले से भी ऐलान किया था। तो ये कहा जा रहा है इस वक्त जनूबी अफ्रीका की जानब से हमास ने जंगबंदी की हवाले से तजवीज़ पेश की, और तमाम तर यकमाली आज़ाद और मुआहदा कर लें। अच्छा जी, हमास ने अब एक तजवीज़ पेश की है, इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जंग बंदी की जाए, और इसके साथ साथ उन्होंने एक तजवीज़ के साथ उन्होंने कहा कि मुआहदा भी तय की जाए, ताकि जितने भी यरगमाली हैं, जितने भी कैदी हैं, उनको भी हम रिहा कर देंगे। लेकिन नेतन्याहू की जानब से ये ऐलान किया गया है, उसने कहा कि किसी सूरत भी हम इस जंग बंदी को ख़त्म नहीं करेंगे, हम हमास को और फलस्तीनियों को खत्म कर देंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। इसके साथ साथ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से भी यही कहा गया है। उन्होंने कहा है कि एक अभी तक जो है वो मामलात इस हवाले से मौजूद हैं, बातचीत की गुंजाइश मौजूद है, और हम देखेंगे कि किस तरह हम बातचीत करा सकते हैं और किस तरह ये जंग बंदी खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने भी यही तजवीज़ दी और यही कहा कि जो है जंग बंदी खत्म कर दी जाए, क्योंकि आपको पता है कि इस जंग में सबसे ज्यादा जो मुतासिर हो रहे हैं या फिर जो शहीद हो रहे हैं वो बच्चे हैं। फलस्तीनी बच्चे इस वक्त बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान भी कह दिया था, और उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो कहत साली है, और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो पानी उन तक नहीं पहुंच रहा, पानी से भी मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। मैं बाकायदा तौर पर वीडियो लिंक्स जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप वो भी मुलाहिजा कीजिएगा कि किस तरह देखा भी नहीं जाता जो सूरत हाल वहां पर बनी हुई है। और 7 अक्टूबर से ये जंग जी शुरू हुई थी, और आज जो है वो तकरीबन 15 मार्च हो गया है। पिछले 5-6 महीने से जंग का सिलसिला जारी है। इसराइल जो है माह रमजान
रमज़ान मुबारक के महीने में भी नहीं रुका। यहाँ तक कि रोजेदारों पर बमबारी का ये सिलसिला मुसलसल जारी है। रोजाना हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद है शहीदों की, एक बड़ी तादाद है जख्मियों की जो कि अस्पताल जाते हैं। और अलमिया ये है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी शहीद हो चुके हैं। बेड्स वहां पर मौजूद नहीं है, कोई सहूलियात मौजूद नहीं है और बच्चों का कब्रिस्तान वहां पर बना हुआ है। और यहाँ तक कि वहां पर लोगों को, शहीदों को दफनाने के लिए भी जगह मौजूद नहीं है। और लाशें हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और लाशें जो है वो इसी तरह खुले आसमान तले पड़ी हुई हैं। किसी को कुछ पता नहीं है, कौन किसी की माँ है, कौन किसी का बहन है, कौन किसी का बेटा है, कौन किसी का बच्चा है, किसी को कुछ भी इल्म नहीं है। तो जो सूरत हाल वहां पर इस वक्त हुई है, हम सबको चाहिए कि दुआ कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह से बड़ा और कोई नहीं है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और मेरी आप सबसे देखने वालों से भी यही वो है कि इस हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को भी इक़दामात किए जाने चाहिए और कोई बाकायदा लाही अमल तैयार किया जाना चाहिए। इस इशू को उठाना चाहिए जंगबंदी के हवाले से। और साथ ही साथ अल्लाह पाक से आप हर नमाज में जो है वो फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ ज़रूर कीजिए क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का पाक और बाबरकत महीना है। शायद मेरी या आप लोगों में से किसी की दुआ जो है वो उनके हक़ में कबूल हो जाए। तो जो ये सिलसिला शुरू हुआ है ये देख भी नहीं सकते हम सब। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी और दूसरे ममालिक भी जिस तरह आवाज़ उठा रही हैं और आवाज़ उठानी भी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मामला जाना चाहिए ताकि वहाँ पर जंग बंदी जो है वो नस्ल कुशी का जो है वो रुक जाए और जंग बंदी का खात्मा हो सके।